कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है जी, मैंने ना आज सुबह सोचा कि रिएक्शन वीडियो में किस पे बनाऊं, रोस्ट किसको करूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम किसी का दिल दुखाएं या कोई बात करें। इसके लिए हम उतनी सी बात करते हैं जितनी कि हमें पता है। आज मेरा वीडियो में ये बताने का मोटिव इसलिए है क्योंकि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए कि शायद हम उसके पीछे पड़ गए हैं, उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं या उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। मतलब नहीं बोल रहे हैं, ये कि यूट्यूब मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया है जिसमें हर एक किसी को बोलने का हक होता है। तो हम भी बोल रहे हैं जी, जैसे सारी दुनिया बात कर रही है हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अब मैं जिसके बारे में भी वीडियो बनाऊं प्लीज वो दिल पे मत लेना। सिर्फ मैं कुछ ही बातें बोलती हूँ, प्लीज उसे ठीक करने की कोशिश करना। चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो व्लॉगर हो, जो राजा व्लॉगर है वो हो, या कोई और हो। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रही हूँ, सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि सिर्फ आप भावनाओं को समझिएगा कि हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपको देखते हैं इसलिए ये कुछ बोल रहे हैं। तो आज का जो मैंने जिसको चुना है ना वो है जी पंजाबी इन्फ्लुएंसर है मीनू सिरा। वो वायरल हुई थी जी, एक कहते हैं ना खाने की वजह से। एक उसने वर्ड बोला जिसको कहते हैं गाइस वीरे। वीर का मतलब होता है भाई। जो पंजाबी होते हैं ना, मैं खुद पंजाबी हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपने भाई को, मैं तो खैर भाई बोलती हूँ, छोटा है मेरे से, तो उस जब बड़े होते हैं ना उनको वीरे बोलते हैं। वीरे ये पंजाबी का एक वर्ड है जो बहुत मशहूर हुआ और उसको इसी वीरे की वजह से ही, और एक उसने शायद चावल खाते हुए कोई वीडियोस डाली थी जिससे वो बहुत पॉपुलर हो गई। पहले उसकी जिंदगी काफी स्ट्रगल भरी थी जी। मैंने सुनी है उसकी जो स्टोरी है। उसके शायद 2 बार शादी हुई है, उसके हस्बैंड पहले बहुत मारते थे, पीटते थे, या जो भी कुछ थी। मैं पिछली उसकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। करंट जो उसकी इस टाइम जो जिंदगी चल रही है उसके बारे में ही ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम उनकी पिछली जिंदगी को जानते ही नहीं है। जानते तो वही है ना जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं जी। बात ये है कि उसने ना एक ऐसे ही मतलब वीडियो अपलोड की, चलो जी उसका चैनल ग्रो हो गया, तो हम बहुत खुश हैं जी उसकी। चलो बहुत गरीब थे वो, तो चलो उनका ना वो काम हो गया, तो उनको अर्निंग होने लग पड़ी। लेकिन जब हमको कुछ मिलता है ना तो हमें उसको अच्छी तरह से सब्र सिखाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये चीज हमें आज मिली है तो दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसको उतना ही रखो जितना अच्छा लगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो। तो इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे मतलब कांड करने शुरू कर दिए। कांड का मतलब ये नहीं कुछ गलत किया उन्होंने सिंपैथी कार्ड्स खेलने बहुत शुरू किए थे। क्योंकि जैसे मतलब बीमारी का हो गया, मेरे कोई पहले ये उन्होंने ना कई लोगों से मदद लेके घर बनाया। चलो उनको बाहर से शायद मतलब मिली है, क्या कहते हैं, किसी से मदद मिली है तो उन्होंने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। मुझे एसी लगवा लिया जी, सब कुछ हो गया, अच्छा खाने लग पड़े, अच्छा करने। लेकिन फिर वो इतना, उसकी मुझे एक बात नहीं अच्छी लगती, वो इतनी आलसी है ना। अब मैं ठीक है, बीमार जो कोई होता है ना उससे काम नहीं होता है, लेकिन इतना कोई बीमार नहीं होता कि हम बैठे हुए हैं और हमारा हस्बैंड जो है ना वो बर्तन धो रहा है, झाड़ू दे रहा है। आजकल जो पोछा लगाना है ना वो भी हम खड़े होकर लगा लेते हैं। आजकल इतनी ज्यादा सहूलतें आई हुई हैं। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने अपने पति को ही अपना घर का एक सर्वेंट बना के रख दिया। वो भी मुझे बेचारे नहीं लगते हैं वो भी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सोशल मीडिया पे ये सब कुछ। अगर हम जो कुछ दिखाते हैं ना लोग उसी को
उसको ही फिर फॉलो करने शुरू कर देते हैं। फिर इन्होंने जी फास्ट फूड की तो रेल ही बना दी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने इतना फास्ट फूड खाया है। मैंने उनकी जितनी, वो पता है क्या होता है, वो जब फास्ट फूड खाती है ना तो वो ये बोलती है कि आप सिर्फ उतनी ही वीडियो देखते हो जिसमें हम खाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं खाते हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब एक चाहिए कि जब हम, चलो घर में तो हम चीज स्टोरेज करके रख लेते हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं कहीं, आप जब वो व्लॉग्स डाल रहे हो और रेगुलर डालो, जैसे घर से लेके आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में जो आप खा रहे हो वो आप स्टोर तो नहीं कर रहे हो, वो पेट में ही जा रहा है। फिर पता क्या है, एक वीडियो में 3-3 4-4 चीजें दिखा रहे हैं खाते हुए, जैसे पिज्जा खा लिया, फिर डोसा आ गया, फिर वो कोई ना कोई स्वीट डिश आ गई, कोई ना कोई लिक्विड आ गया। ये चीजें जो होती है ना, ये बाहर की चीजें कुछ खानी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं खानी चाहिए, खाओ, आपका और आपके बच्चों का खाने का ये टाइम है, पर इतना का खाओ कि बीमार ना पड़ो। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो अभी मैंने जो करंट उनकी वीडियोस देखी हैं उसमें वो बीमार हो गई है। पहले उसकी बेटा बीमार हुआ तो उन्होंने 3 बार ये टॉपिक बदला कि नहीं, पहले वो ना तिया के फंक्शन पे गया था ना, उसने गोलगप्पे खा लिए, फिर उसने बोला जी नहीं वहां गया था ना तो इसने पिज्जा के ऊपर लस्सी पी ली, फिर नहीं जी उसने ये नहीं किया, ये किया। फिर वो पता क्या करती है, अपना केयर, पहले कुछ दिन पहले वो वीडियो डाल के बोल रही थी कि मैं उन लोगों को स्ट्राइक दूंगी, या मैं उन लोगों को मतलब को जो मुझे गलत बोलते हैं मैं उनको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी वो बोल रही है आप मेरे भले के लिए बोल रहे, तो लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपको अगर वो कोई पसंद कर रहा है तो वो चाह रहा है कि आप ठीक रहो। आपका बेटा बीमार हुआ, अभी आपने टेस्ट करवाया तो आपको भी प्रॉब्लम आई, और आप खुद ही बता रहे हो कि इतनी प्रॉब्लम आ गई कि आपको भी हॉस्पिटल में ड्रिप्स लग रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, फिर बोल रहे हो गाइस वीरे मैं कुछ ज्यादा नहीं खाती थी पहले, लेकिन आप ये बोलो कि खाती थी। आप मुझे टोक रहे थे, मैं बीमार हो गई, मुझे इस बात का सबक मिल गया, तो मैं आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं बंद करूंगी। कभी कभी दिल करता है तो खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बाहर से आए परगट के लिए ये ले आए, परगट के लिए वो ले आए, कुछ बनाना ना पड़े तो हम घर पे कुछ बना नहीं सकते। घर में तो सिर्फ मैं आपको चावल बनाते ही देख रही हूँ और कुछ नहीं, और चावल भी ज्यादा खाने अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा खाई जाए वो हानिकारक ही होती है। और दूसरी बात ये होती है, आप कहीं पे भी जा रहे होते हो ना, आपको भूख बहुत लगती है। घर से मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आपने सुबह उठ के, आप कहते हो ना मैं पास वाले घर से जाके चीज ले आती हूँ, मेरी फ्रेंड है वो, आजकल एक अच्छी फ्रेंड भी होती है ना, उसके घर भी चीज लेके आनी पड़े ना तो हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि आजकल का जमाना जो है ना इतनी महंगाई का है कि अगर हम अपने घर की चीज बनाते हैं ना, वो अच्छी बात है, हम किसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि ये जो चीज है ना हमारी सुबह तक निकल जाए। तो आप खुद बताओ, आपकी फ्रेंड आपको क्या बोलेगी अब कि तो मैं तुमको चीज नहीं दूंगी। और ऊपर से प्राउडली ना वो वीडियोस बनाते हैं कि हाँ देखिए मैं लिखे, आप मुझे ये बोलते हो, भिखारन बोलते हो, आप मुझे मोटी बोलते हो, आप मुझे ये बोलते हो, मुझे मज्ज बोलते हो या कुछ वो गलत लैंग्वेज है, नहीं बोलनी चाहिए लोगों को, लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। आपके हस्बैंड, आप दिखाते हो कि मैं इसी से थोड़ा काम चला रही थी, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, देखिए ये कर। अगर आपके हस्बैंड काम कर रहे होते तो आप कुछ टाइम पहले तक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, पर इतना काम नहीं है उनके पास कि आपको बिठा के वो खिला सके, तभी वो भी ये बोलते हैं मेरी बीवी को कुछ मत कहो। आपका बेटा हॉस्पिटल में है, मैं बीमार हूँ या मेरा, हमको तो फोन दिखता ही नहीं है कहाँ है,
हॉस्पिटल्स में व्लॉग बना रही हैं, वो भी अपने बच्चे के। बच्चा जब बीमार होता है ना, माँ को कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूं, फोन तो बहुत दूर की बात है, हम फोन को उस टाइम ये होता है ये चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही, तो आप व्लॉग पता नहीं कैसे बना लेते हो। ठीक है, आपकी कमाई का रीजन है, कोई कुछ व्यूज के लिए, या मुझे पता है ये पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन ऐसा भी क्या ट्रोलिंग हो जाना कि खुद भी बीमार